सवाल अच्छा है यार। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर एक आम आदमी क्या कर रहा है, जहाँ पर अ, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है या किसी भी मुल्क में होते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस से मतलब क्या, आपकी हाई इन्फ्लेशन हुई हो, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही हो, करेंसी डिवैल्यूएट हो रही हो मुसलसल। ये जो है पूरे मुल्क को जो है वो इम्पैक्ट करती है ऐसी चीजें। गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनका बड़ा क्रूशियल रोल होता है कि इन हालात को वो सही करें, जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है, खासतौर पे जो आम इंसान है, मैं हो गए या आप हो गए, वो उनके लिए भी कुछ चीजें मौजूद हैं दुनिया के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि जो डिफॉल्ट है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पहली दफा नहीं आए, वो आते रहते हैं दूसरी जगहों पे भी। तो वी कैन लर्न फ्रॉम द एवरी वन, और दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। तो एज आम इंसान, अच्छा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सॉरी, लेकिन क्योंकि वो दोस्त हैं, एक नेटवर्क है और थोड़ा बहुत मुताला है, तो उस लिहाज से मैं टिप्स शेयर कर सकता हूँ। पहले तो बजट वाला एक रूल आप अपने पास रख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्राइसिस नहीं भी हो, जब भी एक फैमिली बजट होना चाहिए, एक पर्सनल बजट होना चाहिए इंसान के पास। जो भी लीड कर रहा हो फैमिली को, या जो भी लीड कर रहा हो अपने घर को, उस फिजिकल हाउस को, तो उसको बजट के थ्रू रहे, उसके साथ कोशिश करें कि स्टिक रहें उस बजट के साथ। अपने एक्सेस को मॉनिटर करें। जो स्पेंडिंग है उनको प्रायोरिटाइज करें, जो सेविंग है उनको देखें वो कहाँ पर है, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, फाइंड द बेस्ट थिंग। लेकिन एक बजट बनाने और उसके इर्द गिर्द अपनी जिंदगी को चलाते रहें। इन इकोनॉमिक क्राइसिस में तो इंशाल्लाह ताला कम रेट लगेगी। दूसरा ये है कि जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप जब मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे, जो आप लग्जरी में दे रहे होते हैं, आप इंटरटेनमेंट में दे रहे होते हैं, बाहर खाने के लिए दे रहे होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लें। और कुछ अरसे के लिए जो क्राइसिस है, ऐसी बात है, तो वी हैव टू स्टॉप दिस लग्जरी आइटम्स। और ये इंसान के अपने हाथ में होता है। कोई गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगी, वो बोलेगी कि भाई आप जो है वो लग्जरी आइटम्स स्पेंड करना बंद करें, और क्या कहते हैं, घर में खाना खाएं। कर सकती है गवर्नमेंट या कोई पॉलिसी मेकर, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं कि आपको वो सप्लाई पीछे से बंद हो जाए। तो इट कैन बी डन बाय अ कॉमन पर्सन। दूसरा ये कि आप सेविंग इंक्रीज कर लें। जहाँ सेव आप 5 रुपए करते थे, उसको आप कोशिश करें कि 6 या 7 रुपए कर दें। महंगाई हो रही है, आई अंडरस्टैंड कि डिवैल्यूएशन भी हो रही है करेंसी की, लेकिन स्टिल जब आप ऊपर अपनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस रोक देंगे तो जरूर कुछ पैसा बचेगा, और उसको फिर सेविंग में इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं कि उसको फिर आप कहीं जो है वो देखें कि किसी जबरदस्ती जगह लगा रहा हूँ। एडिशनल इनकम सोर्सेज की तरफ देख लें, यूट्यूब चैनल की तरफ आ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाएं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो आप सीख सकते हैं। सॉरी, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हूँ तो इसलिए मैं टेक्नोलॉजी की तरफ ही बात कर पाता हूँ। लेकिन यूजुअली हर चीज के अंदर आप मेरे ख्याल से एक्सपेंसेस हैं कि आप एडिशनल इनकम सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स दिस कैन हेल्प यू इंक्रीज इन योर इनकम एंड प्रोवाइड सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग सच क्राइसिस ऑफ द इकोनॉमिक्स। दूसरा ये कि इन्वेस्ट अगर आप करें तो थोड़ा तमीज से, थोड़ा देख के कर लें। हर जगह इन्वेस्ट नहीं करें। बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च कर लें। री रिसर्च आपको करनी पड़ती है जब इकोनॉमिक क्राइसिस आपके पास होते हैं, और आपके पास नहीं होता, आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। तो आपको अपनी री रिसर्च करनी होती है। अगर कहीं स्टॉक्स में आप कर रहे थे तो प्लीज रीवैल्यूएट कि वो सही है स्टेक, या आपको कहीं और करना चाहिए। तो डू योर रिसर्च और सीक एडवाइस अगर आपको किसी एक्सपर्ट से चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्फॉर्म्ड है। हाँ, मैंने देखा कि आवाम जो है ना हमारी, वो इन्फॉर्म नहीं होती। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो किसी को खाक नहीं पता कि होने क्या वाला है उनके साथ, क्या क्या हो सकता है उनके पास, वो किन स्टेजेस से गुजर रहे हैं अपने मुल्क को लेके, खुद अपनी फैमिली को लेके, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, उनकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उनकी एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दे डू नॉट नो। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, जो यूथ है, वो तो बिल्कुल ही सर से ऊपर है। और अगर पता भी होता है तो वो किसी एक बंद कमरे की सोच पाता। तो प्लीज स्टे इन्फॉर्म, सॉरी। और होगा क्या इससे, एटलीस्ट आपको हेल्प मिलेगी टू मेक सम इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट योर फाइनेंसेस। और आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे फॉर पोटेंशियल चेंजेस अगर आपके पास आने। हो सकता है आपको मुल्क छोड़ने की जरूरत पड़ जाए, आप बोले कि नहीं है ठीक है। और इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर लेट्स से कोई जॉब ऑफर आ जाती है बाहर से, और यू डू नॉट टेक इट, ठीक है, और बहुत कोई माइनर डिफरेंस की वजह से आप छोड़ देते हैं, तो यू विल रिपेंट कि भाई क्या है, इससे अच्छा चला ही जाता। तो पछतावे से अच्छा है डू योर रिसर्च, स्टे इन्फॉर्म एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ये कुछ चीजें थी मेरे ख्याल से एक आम इंसान कर सकता है मेरी नजर के अंदर।
in such economic crisis.